हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 8 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वय समीकाएं, जिसमें आपको सबसे पहले बीजीय व्यंजकों का जोड़ दिया गया है। बीजीय व्यंजकों का योग अथवा जोड़ कैसे करते हैं आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब प्रश्नावली 1 में आपको सबसे पहले अपन आज हल करेंगे प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी का आपको योग करना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बीजीय व्यंजक में आपको चर और अचर दो प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती हैं। चर वे राशियां हैं जिनका मान बदलता रहता है, जबकि अचर वे राशियां हैं जिनका मान नहीं बदलता। तो देखिए, कुछ चर और अचर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका जोड़ करने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसका जोड़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपके पास एक पद दे रखा है ए बी माइनस का बी सी, दूसरा पद आपके पास बी सी माइनस सी ए और तीसरा पद आपके पास सी ए माइनस ए बी। जहां पे आपको कोमा दिखाई दे वहां पे आपका पहला प्रथम पद खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा पद है और उसके बाद तीसरा पद है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे कि ए बी माइनस बी सी। आप हमेशा इसको कोष्टक में लिखें जिससे आपको प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान हो। अब इसने योग करने के लिए बोला है तो आप बीच में निशान लगा देंगे प्लस का, ठीक है। और अगला वाला पद लिखेंगे नंबर 2 बी सी माइनस सी ए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा तीसरा पद है, इसको भी हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो प्लस लगा के तीसरे को लिख देंगे कोष्टक में सी ए माइनस ए बी। इस प्रकार आप सबसे पहले अगर आपको योग करने के लिए बोला है तो तीनों पदों को कोष्टक में अलग अलग लिख लें और प्लस का निशान लगा दें। अब आगे आप कोष्टक को हटाते जाएं और चिन्ह को अंदर गुणा करते जाएं। तो देखिए प्रथम में आपके पास है ए बी माइनस बी सी, ये तो आपको इतना करना है। अब देखिए प्लस अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके पास वही रहेगा प्लस बी सी प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो माइनस ही रहेगा आपके पास, गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या होता है? माइनस ही रहता है। प्लस सी ए और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस का ए बी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोष्टक के बाहर माइनस होता तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता। जो प्लस का है अंदर वो घटाव में बदल जाता और जो घटाव का है वो प्लस में बदल जाता। लेकिन कब? जब आपके पास बाहर चिन्ह माइनस का होता। यहाँ पे आपके पास प्लस है तो आपके पास समान चिन्ह रहने वाले हैं। अब आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, देखिए आपके पास प्लस का ए बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो समान चर है उनको आप पास में रख ले। देखिए ए बी है तो यहाँ पे भी क्या है? ए बी है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ माइनस का ए बी। उसके बाद हमारा अगला पद है माइनस का बी सी, तो आप यहाँ पे रखें माइनस का बी सी और समान चर हमारे पास क्या है? प्लस बी सी। आगे चले आप माइनस सी ए और आपके पास क्या है? प्लस का सी ए। ये आपको करते जाना है। अब आप ध्यान देंगे मेरे बच्चों, आपके पास प्लस का बी ए बी है और माइनस का ए बी है, तो आपके पास प्लस और माइनस दोनों बराबर संख्याएं हैं तो कट जाएंगी। ये देखिए माइनस का बी सी और प्लस का बी सी है, ये भी कट जाएगा। ये माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, तो आंसर आपको क्या मिल गया? शून्य मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना है, जो भी पद दे रखे आपको कोष्टक में लिख के प्लस लगा देना है। उसके बाद इस प्लस को अंदर गुणा करके देख लेना है। जब बाहर प्लस दो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस होता तो इसमें परिवर्तन हो जाता। देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको बोला गया है 3 पद दे रखे हैं और तीनों को आपको जोड़ने के लिए बोला गया है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे आप कोष्टक में a माइनस बी प्लस ए बी, ये आपके पास पहला वाला नंबर है। दूसरा आपको जोड़ना है इसमें b माइनस सी प्लस का बी सी, तो आपको ऐसे लिख लेना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ये इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद फिर से जिस प्रकार से यहाँ पे किया था, कोष्टक हटाएंगे और प्लस को अंदर लेके जाएंगे। तो a माइनस बी प्लस ए बी।
अभी अंदर जाएगा तो बाहर प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला, जो चिन्ह दे रखे हैं वही आपको लिख देना है, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी। वही यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो सेम लिख देना आपको, सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब आप देखेंगे जो समान चर उनको एक जगह कर लेना है आपको। देखिए ए है आपके पास तो दूसरा वाला ए ये रहा तो माइनस का ए, उसके बाद माइनस बी है तो दूसरा वाला चर प्लस का बी ये रहा, उसके बाद माइनस का सी है और प्लस का सी है। उसके बाद देखिए ए बी है, ए बी का केवल एक ही पद है तो आप लिख देंगे सीधा सा ए बी। उसके बाद बी सी का एक ही पद है तो लिख देंगे सीधा सा बी सी। उसके बाद ए सी केवल एक ही पद है तो लिख देंगे ऐसे का ऐसा। अब देखिए प्लस का ए माइनस का ही निकल रहा है, माइनस का बी प्लस का बी निकल रहा है, माइनस का सी प्लस का सी निकल रहा है। बाकी बचा जो है वो आपके पास आंसर के रूप में आ जाएगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फाइनल आंसर आपके पास क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, और थर्ड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। पहला वाला पद आपके पास ये है, वही कोष्टक आपको लगा देना है, जोड़ना है तो प्लस लगा देंगे। अब दूसरा वाला पद लिखो 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। सीधा सा आपको केवल इतना ही करना, प्लस लगा के कोष्टक में रख देना है। अब आप खोलेंगे इसको तो वही सेम आना है आपके पास, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। ठीक है ना, ये तो आपके पास पहला वाला। अब देखिए प्लस अंदर जाएगा तो सेम वही रहने वाला, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू और माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब मैंने बताया आपको समान चर उनको पास रख लें, तो हमारे पास देखिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का एक पद ये रहा और दूसरा ये रहा, तो इसको साथ में रख लें, 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और माइनस के आपके पास 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगला आपके पास माइनस का 3p क्यू, दूसरा p क्यू का पद आपके पास प्लस का 7p क्यू। ठीक है, और ये दोनों अंक के पद इनको जोड़ के आप रख सकते हो, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 में से आपको 3 निकालेंगे तो देखिए माइनस का संख्या बड़ा है तो चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का। तो 3 में से 2 निकालना सीधी सी बात है आपको, तो बच गया आपके पास क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस का 7p क्यू है और माइनस का 3p क्यू है, तो आपके पास माइनस का संख्या 3 और प्लस का 7 है, प्लस का संख्या बड़ा है तो चिन्ह किसका जाएगा, प्लस का। 7 में से 3 निकालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 4 और 7 में p क्यू और प्लस का 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका योग का अंतिम क्वेश्चन, और देखिए प्यारे बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl। तो वही आपको कोष्टक में लिखना है भाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक लगा देना है, इसमें आपको जोड़ना अगला वाला पद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसके बाद अगला वाला पद प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसके बाद अंतिम पद प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl। इतना ही आपको करना है। आप कोष्टक हटा देंगे, बाहर प्लस है तो कोई भी परिवर्तन नहीं रहने वाला, वही चिन्ह आ जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2LM प्लस 2MN और प्लस 2NL, ये आपको लिख देना है। अब देखिए समान चर को आपको पास में लेना है, तो L स्क्वायर हमारा ये रहा और L स्क्वायर हमारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद दोनों M स्क्वायर पास में है, तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। और अंत में आपके पास है 2LM 2MN और 2NL, ये आपको लिख देना है। आप देखेंगे एक L स्क्वायर और एक L स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 2L स्क्वायर। उसी प्रकार एक M स्क्वायर और एक M स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 2M स्क्वायर, और N भी कितना हो गया 2N स्क्वायर, ठीक है। और अंत में आपके पास ये है 2LM 2MN और 2NL, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए प्रत्येक पद में आपके पास 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा वो लिख देंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN और प्लस NL, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको प्लस वाले क्वेश्चन में ऐसे का ऐसा ही करना है। सबसे पहले प्रत्येक पद को कोष्टक में लगा के जो आपको प्लस बोले तो प्लस लिख देना, माइनस बोले तो माइनस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घटाव के बारे में, जिस प्रकार से प्लस किया उस प्रकार माइनस करेंगे। बस ध्यान में आपको यही रखना है, यहाँ पे जो प्लस है तो समान चिन्ह आ जाएंगे, लेकिन माइनस होगा तो माइनस अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तन कर देता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।